हेलो दोस्तों, आप सबों को मेरे YouTube चैनल उपहार मैथ मस्ती में स्वागत है। मैं हूं रोहित कुमार। एग्जाम पैटर्न इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 51 से बताने के लिए जा रहे हैं। यह जो क्वेश्चन बता रहे हैं यह क्वेश्चन 2021 में 11 अगस्त को पूछा गया था। यह सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन नंबर 51 है, एक राशि 16 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से दोगुनी हो जाती है तो वार्षिक दर होगी। देखिए, इसमें दो गुनी चर्चा कर रही है। पहले ट्रिक के माध्यम से बता देते हैं, तब बेसिक से बताएंगे। जब रहे समय दिया रहे, जब समय दिया है 16 वर्ष और कोई धन दुगुनी हो जाती है, यहाँ दुगुनी दिखा दिया रहे, बस इसमें जो है ये सूत्र लगाना है, गुनी माइनस एक, गुनी माइनस एक गुना 100 बटे समय। अर्थात गुनी का मतलब दुगुनी, दो गुना है तो उसके लिए लिखेंगे 2 माइनस 1 गुना 100 और समय जो है 16 वर्ष दी हुई है, तो लिखेंगे दर बराबर 1 गुना 100 बटे 16। अब जो है इसको काटेंगे, 4 से काटेंगे 4 बार में, 4 से काटेंगे इसको 25 बार में, तो ये हो गया 25 बटे 4। 4 से भाग देंगे तो ये होगा 6.1 बटे 4%। कैसे भाग दिए वो रफ में करके यहाँ बताते हैं। 4 से भाग दिए 25 में, ऐसे 6 हुआ भागफल 24, शेष बचा 1। देखिए 6 को पहले लिखे, इसके ए लिख देते हैं, तब बी तब सी। समझने के लिए सबसे पहले ए वाला था, भागफल को पहले लिखे, शेष जो है उसको बाद में लिखे, जिससे भाग दे उसको नीचे लिखे। यही हो गया इसका आंसर। अब दूसरा मेथड से बता रहे हैं। दूसरा मेथड यह है, यहाँ है एक राशि 16 वर्ष में साधारण ब्याज दुगुनी हो जाती है। अर्थात कोई राशि मूलधन जो होगा, नहीं पता है मूलधन कितना होगा, मान लेते हैं 100, ये माने हैं, ठीक ना, वह दुगुनी हो जाती है। अर्थात मिश्रधन जो है, जिसको अमाउंट कहेंगे मिश्रधन, ये 200 हो जाता है। तो इस दोनों के मदद से हम क्या करेंगे, पहले ब्याज निकालेंगे। ब्याज बराबर सूत्र होता है, ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन। तो ब्याज बराबर लिखेंगे 200 माइनस 100, तो ब्याज जो है 100 प्राप्त हुई, यह हुआ ब्याज। और क्वेश्चन में समय दी हुई है 16 वर्ष, तो लिखेंगे समय बराबर 16 वर्ष। अब दर पूछा जा रहा है तो दर का सूत्र लगाएंगे। दर बराबर सूत्र होता है ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना समय। तो यहाँ देखिए इसी के अकॉर्डिंग रखेंगे। ब्याज जो है 100 रुपया निकाले हैं, तो यहाँ है तो 100 लिखे, फिर गुना 100, ये सूत्र में ही दिया हुआ है। और मूलधन देखिए 100 मौने हैं, तो मूलधन 100, समय जो है 16 वर्ष है, यहाँ लिखेंगे 16। तो 100 से 100 को काटेंगे। अब 4 से काटेंगे 25 बार में कटेगा, 4 से काटेंगे इसको 4 बार में कटेगा, तो इसको लिखेंगे 25 बटे 4। जब 25 बटे 4 लिखेंगे, इसका प्रतिशत लगा देंगे, दर प्रतिशत में होती है, तो दर बराबर 25 बटे 4%। पहले सवाल में बताए थे, तो इसको भी में बदले थे, तो ये 25 बटे 4, यही सवाल को समझाए थे भी में बदल के। तो ये कितना हुआ था, 6.1 बटे 4%, जो ऑप्शन नंबर बी में है। क्वेश्चन नंबर 52 है, यदि एक समकोण त्रिभुज की दो लंबवत भुजाएं 5 सेमी और 12 सेमी है
तो त्रिभुज का परिमाप होगा। तो ये समकोण त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज में एक कोण जो होता है 90 डिग्री का होता है। यहाँ एक दो लंबवत भुजा जैसे ए बी हुआ लंबवत भुजाएं और ए सी हुआ लंबवत भुजाएं। ये तिरछा है तो इस भुजा को बी सी को जो है कर्ण कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? ये कर्ण हुआ। तो दो लंबवत भुजाएं हैं तो इसको लंब मान लेंगे। तो ये जो है दोनों में ये 5 और 12 है। तो यह छोटा दिख रहा है तो इसको 5 मान लेते हैं, 5 cm। ये दी हुई है दो लंबवत भुजाएं, ये ए सी और ए बी लंबवत है। ये बड़ा दिख रहा है तो इसको 12 cm लिख दिए, ठीक ना। 5 सेमी 12 सेमी ये कर्ण। तो इसको जो है लैंग्वेज के आधार पे ये ए बी लंब है, ये भी क्या हो गई? लंब हो गई। और ये ए सी आधार हो गया, ये आधार लिख देते हैं। तो यहाँ जो है त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। तो यहाँ क्या करेंगे? दो भुजा तो दिया हुआ था, तीसरा भुजा दिया रहता तब इसको जोड़ देते, डायरेक्ट निकल जाते। लेकिन तीसरा भुजा क्या करेंगे? पहले निकालेंगे। तो कर्ण बराबर सूत्र होता है, कर्ण बराबर सूत्र होता है रूटेंडर लंब स्क्वायर, रूटेंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इस जगह लिख दिए। तो रूटेंडर लंब का वैल्यू यहाँ क्या मान है? 12 cm। तो 12 cm का स्क्वायर प्लस 5 सेमी का स्क्वायर। तो ये 12 सेमी का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 144 cm स्क्वायर। 5 सेमी का स्क्वायर करेंगे तो ये होगा 25 सेमी स्क्वायर। ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 169 cm स्क्वायर। 169 जो है वो 13 का स्क्वायर होता है तो लिखेंगे 13 cm गुना 13 cm। तो ये भुजा भी 13 हमें प्राप्त हो गई। अब त्रिभुज का जो परिमाप होता है यहाँ लिखेंगे, कर्ण लिख देते हैं, कर्ण। तो कर्ण बराबर अब क्या लिखेंगे? 13 लिख देते हैं, 13 सेमी। अब त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप तो देखिए ए बी दिया हुआ था, ए बी 12 सेमी, तीनों भुजा को जोड़ना है, प्लस बी सी मतलब ए सी 5 सेमी और ये बी सी कर्ण निकाल लिए हैं 13 सेमी। ये 13 सेमी को क्या करेंगे? जोड़ेंगे, सबको जोड़ेंगे। तो यहाँ जोड़ के लिखेंगे 5 2 7 7 3 10 का 0 बच गया 1 1 2 1 3। तो इसका कितना हो जाएगा? परिमाप हो जाएगा 30 सेमी हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। यही हो गया इसका आंसर। एक बार और समझा देते हैं। यहाँ दो भुजाएं 5 सेमी और 12 सेमी था समकोण त्रिभुज में। तो 5 सेमी इसको माने छोटा दिख रहा था, ये 12 सेमी। तो कर्ण निकल गया 13 सेमी। तो ये सूत्र होती है कर्ण बराबर, ये सूत्र की मदद से कर्ण निकाल लिए हैं। जब कर्ण निकाल लिए त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजा को जोड़ दिए तो इससे परिमाप निकल गया। यही हो गया इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर डी में है। क्वेश्चन नंबर 53 है। 100 दिया गया है कि 154 गुना 18 बराबर 2772, 27.72 भागा 1.8 का मान क्या होगा। यह थोड़ा टेक्निकल सवाल है लेकिन बहुत इजी है। बच्चे दशमलव देख के घबरा जाते हैं, लेकिन बता रहे हैं इसको आसानी तरीक़ा से। तो इसमें क्या करेंगे? तो हल तो इसका रिजल्ट बताना, ये तो दिया हुआ है, ये हेल्प के लिए दिया हुआ है। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 53 का 27.72 भाग का चिन्ह है तो लिखेंगे भाग 1.8। तो दशमलव जैसे उड़ाते हैं, दशमलव की सा होता है 1 और 2 अंक है तो 2 0 देंगे। यहाँ दशमलव के लिए लिखेंगे 1, उसके बाद 1 अंक है तो 1 0 दिए। लिखेंगे फिर 2772 बटे 100, अब भाग का उल्टा गुना होता है, फिर लिखेंगे 10 बटे 18। अब इससे इसको काट देंगे 10 बार में। अब देखिए ऊपर है
18 में किस संख्या से गुना किया है करेंगे तो 154 इतना होगा 2772। अर्थात यहाँ जो है 18 गुना 154 है। इसका मतलब है जो 18 से भाग देंगे 2772 को तो 154 बार में कटेगा, चूँकि 154 गुना 18 दिया हुआ है 2772। तो अब लिखेंगे इसको 154/10। जब 10 से भाग देंगे इसको लिखेंगे 15.4। तो 15.4 जो है यही हो गया इसका आंसर, जो ऑप्शन नंबर बी में दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 54 है, एक क्रिकेट के खिलाड़ी की 24 पारियों की रनों का औसत 28 है। वह 25वीं पारी में कितने रन बनाए ताकि औसत रन 29 हो जाए। तो यहाँ एक ट्रिक होता है नॉस का। तो लिखेंगे एन का मतलब होता है नंबर ऑफ थिंग्स अर्थात वस्तुओं की संख्या, ए का मतलब एवरेज, एस का मतलब सम का मतलब हुआ योग, एवरेज का मतलब औसत, एन का मतलब नंबर ऑफ थिंग्स अर्थात वस्तुओं की संख्या या नंबर ऑफ स्टूडेंट अर्थात विद्यार्थियों की संख्या। यहाँ खिलाड़ी है तो नंबर ऑफ प्लेयर अर्थात प्लेयरों की संख्या। यहाँ जो देंगे 24 विद्यार्थी है, मतलब 24 खिलाड़ी है जिसका एवरेज 24 है, ये 24 पारी हुआ, क्या हुआ 24 पारी खेल हुई जिसका एवरेज जो है 28 है। तो 24 पारी का एवरेज 28 है, तो यहाँ 28 लिखेंगे। 24 गुना 28 करेंगे तो यहाँ रफ में भी कर सकते हैं, या 24 गुना 28 करेंगे तो ये कितना होता है। तो 24 गुना 28 कर लेते हैं तो 8 चौक 32, 2 बचा 3, 8 दूना 16, 3 19, ये होगा 48। अर्थात ये 672 होता है। 24 गुना 28 करेंगे कितना होगा 672। अब 25वीं पारी में कितने रन बनाए कि औसत 29 हो जाए, माने कि टोटल एवरेज जो है 25 तक पारी तक का एवरेज कितना 29 के बारे में कहता है। तो यहाँ 29 लिखें। 29 गुना 25 करेंगे तो ये हो जाएगा 725। 29 गुना 25 करेंगे क्या होगा 725। ये क्या करेंगे बड़ा में छोटा को घटाएंगे, यानी 25 में से 24 को घटाएंगे तो ये होगा 1, और इसको घटाएंगे तो 5 में से 2 को घटाएंगे ये 3, और उसके बाद 12 में से 7 को घटाएंगे ये होगा 5। तो अर्थात 25वीं पारी में जो है एक पारी अर्थात 25वीं पारी में जो है वह 53 रन बनाएगा। तो एवरेज क्या हो जाएगा, तब एवरेज हो जाएगा ये 29 का, यही हो गया आंसर। तो यहाँ कहता था, यहाँ क्वेश्चन में है 24 एक क्रिकेट खिलाड़ी 24 पारियों में औसत रन 28 है। तो औसत रन 28, 24 पारी है, औसत रन 28 है, गुना किए तो 672 हुआ। 25वीं पारी में कितना रन बनाए ताकि औसत 29 हो जाए। 25वीं पारी टोटल 25 पारी, तो एवरेज 29 होता है कह रहा है टोटल के लिए। तो गुना किए 25 से 29 में 725 हुआ। 25 में 24 को घटाए 1, तो इस तरह घटाए तो इसका आंसर क्या हो गया 725 में 672 घटाए 53 हुआ, यही हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 55 है, एक विद्यालय में 3/5 बच्चे लड़के हैं तथा लड़कियों की संख्या 800 है, तो लड़कों की संख्या क्या है। तो यहाँ देखिए यह जो है क्वेश्चन में बता रहे हैं, तो कि यहाँ लिखेंगे कुल जो है विद्यार्थियों की संख्या, कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या x मान लिए, कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या मान लिए x मान लिए। अब जो है विद्यालय में 3/5 भाग लड़के हैं, तो लड़के की संख्या बराबर हो गया 3x/5। अब देखिए कि लड़कियों की संख्या 800 है, तो यहाँ लिखेंगे लड़कियों की संख्या बराबर 800। अब जो है लड़कों की संख्या पूछा जा रहा है, तो इसमें क्या करेंगे सबसे पहले देखिए लड़कियों का जो है भाग दिया हुआ है बटे के रूप में, जितना होता है वो भाग दिया, लेकिन
लड़के का भाग दिया हुआ है लेकिन लड़कियों का भाग नहीं दिया हुआ है, कितना भाग लड़की है। तो इसमें क्या करेंगे, कुल विद्यार्थी में से लड़कों का जो भाग है ये 3x/5, इसको घटाएंगे। अब लिखेंगे लड़कियों की संख्या। अब संख्या इसलिए लिखिए कि ये जो है x वाला वैल्यू निकलेगा, या संख्या तो ये फिक्स है, लेकिन ये भाग वाला या लड़कियों का भाग बोल सकते थे, तो इसका भाग भी दे सकते हैं, ठीक है ना। संख्या भी दिए तो कोई बात नहीं है, x - 3x/5। तो इसमें घटाएंगे, कुल विद्यार्थी में से 5 हुआ, 5x में से 3x को घटाएंगे तो ये हो जाएगा, तो लड़कियों की संख्या जो है ये हो जाएगा 2x/5। तो ये लड़कियों की संख्या लिख दी इस अकॉर्डिंग। तो अब प्रश्न के अनुसार लिखेंगे, तो लड़की की संख्या है 2x/5 और लड़कियों का जो है भाग दिया हुआ है 800। लड़कियों का भाग दिया हुआ है 2x/5 और लड़कियों की संख्या ये दोनों सेम है, तो बराबर लिखेंगे 800 लड़कियों की संख्या बराबर लड़कियों की संख्या। तब 2x ये नीचे है तो इसलिए क्या होगा, ऊपर गुना होगा, या क्रॉस मल्टीप्लाई देखिए करते हैं, 2x गुना 1 करेंगे, जैसे 1 से गुना करते हैं। अब 800 गुना 1 दे दिए, 1 से भाग देने पर कोई मान नहीं बदलता, इसलिए 1 दे सकते हैं। 800 गुना 5 लिखें, तब लिखे 2x बराबर हो जाएगा 800 गुना 5। अब फिर लिखेंगे x बराबर 800 गुना 5/2। 2 से काटेंगे तो ये कटेगा, 2 से काटेंगे तो ये कटेगा 400 बार में, तो 400 गुना 5 करेंगे तो ये होगा 2000। ये 2000 जो निकाले हैं यह कुल विद्यार्थियों की संख्या है। तो विद्यालय में पूछा जा रहा है केवल लड़कों की संख्या, तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ देखिए कुल विद्यार्थियों की संख्या है 2000 है, x का वैल्यू जो निकालें। यहाँ लड़कों की संख्या पूछा जा रहा है, लड़कों की संख्या। तो क्या करेंगे, 2000 में से 800 को घटा देंगे, इससे पता चल जाएगा कि 1200 क्या है, लड़का है। यही हो गया इसका आंसर, जो ऑप्शन नंबर जो है सी में दी हुई है। क्वेश्चन 56 है, 2,02,000 को अंकों में लिखने पर होगा। तो देखिए 2 लाख तो 2000 तो 2 लाख, ये तो 200 है, ये 200 है, 2 मतलब कहने का सेंस है 2000 लास्ट में 2000 होनी चाहिए, यानी कि ये 20,200 है, तो ये तो होगा नहीं। लास्ट ये देखिए 2000 तो हो रहा है, लेकिन यहाँ देखते हैं क्या कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो ये 2 लाख जो है 2000 ये हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ ये तो 200 है, तो ये तो होगा नहीं। ये 2000 है, ये 2 यानी ये 22,000 हो गया, तो ये तो होगा नहीं। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 57 है, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या तथा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर क्या होगा। 6 अंकों की छोटी संख्या जो होती है वो होता है 1 लाख, 1 पर 5 गो जीरो, 2 ये हुआ 6 अंकों की छोटी संख्या। 1 पर कितना जीरो लिखे हैं, 5 जीरो लिखे हैं। और 4 अंकों की बड़ी संख्या होगा 9,999। इसको क्या करना है, अंतर में क्या होती है, घटा होती है, तो यहाँ घटा देंगे तो ये हो जाएगा 10 में से 9 जाएगा 1, ये 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, ये 10 था तो कितना हो गया 9। ये 90,001 होता है, जो 90,001 ऑप्शन नंबर सी में दी हुई है और किसी ऑप्शन में नहीं है। 90,001, 90 के बाद 2 गो 0 1, इसमें देखिए कितना है, इसमें है ये 3 अंक इधर लिए 2, ये 9,01,000 है, तो इसका आंसर क्या होगा, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, 3 × 13 + 6 × 7
उसके बाद भाग का चिन्ह है, फिर छोटी ब्रैकेट लिखेंगे 11 गुना 3, फिर माइनस, उसके बाद लिखेंगे 12 माइनस 4 गुना 2 को सरल करने पर प्राप्त होगा। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट का क्रिया करेंगे, लिखेंगे 3। अब ये दोनों गुना करेंगे 42 में 13 को जोड़ेंगे तो ये क्या होगा 55 प्राप्त होगा। 42 13 55 होती है। अब भाग का क्रिया लिखेंगे 11 तिया 33। अब जो है माइनस लिखेंगे तो 4 दूना 8, 12 में से 8 जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो अब लिखेंगे 3 गुना 55 बटे 33 माइनस 4। अब जो है 5 से काटेंगे, ये 11 से काटेंगे ये 5 बार में, 11 से काटेंगे इसको 3 बार, 3 से काटेंगे इसको 3 बार में। तो ये लिखेंगे 5 माइनस 4 बराबर 1। यही हो गया इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर बी में दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 59 है, प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या होगा। प्रथम 4 अभाज्य संख्या जो एक और स्वयं से भाग लगता है तो वो हो जाएगा 2 अभाज्य संख्या है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 7 है। ये सबको जोड़ेंगे, जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 3 5 5 10 7 17। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर जो है 60 है। क्वेश्चन 60 में 12.1/16 को दशमलव के समतुल्य होगा। तो यहाँ क्या करेंगे, 12 को तो लिखवे करेंगे, 1/16 16 से भाग देना है 1 में। तो यहाँ 16 से भाग दे देते हैं 1 में। तो यहाँ छोटा है तो इसलिए 0 देंगे। तो यहाँ जो क्या करेंगे, यहाँ दशमलव देंगे तो 1 0 दे सकते हैं, फिर नहीं लगेगा फिर 1 0 देंगे। यहाँ 0 दे 16 के 96, फिर घटाएंगे तो ये होगा 4, फिर दशमलव दिए तो 1 0 दे सकते हैं, 2 बार में हो जाएगा 32, ये 8, फिर दशमलव दिए तो 1 0 दे सकते हैं 5, ये हो जाएगा 12 दशमलव, ये जितना है इस जगह लिख देंगे 12 दशमलव के बाद जो अंक है वो लिखना है। तो 0 6 2 5 अर्थात 12.0625 जिस ऑप्शन में होगा वही हो गया आंसर का आंसर। 12 पहला में नहीं है, दूसरा में भी नहीं है, तीसरा में है, तो यही होगा इसका आंसर। चौथा में तो है ही नहीं, तो इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा।